बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल इन दिनों अवाम पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर हैं और जमात इस्लामी ने पेट्रोल के ख़िलाफ़ धरना दे रखा है। उसके साथ साथ बाकी भी अपोजिशन पार्टियां बहुत बेचैन नज़र आती हैं। अपोजिशन का अगर जायज़ा लिया जाए मजमूई तौर पर और हुकूमत का, तो हुकूमती इत्तेहाद में भी फूट नज़र आती है और पीपल्स पार्टी और नवाज़ ग्रुप के दरमियान शदीद इख्तलाफात नज़र आते हैं। लेकिन वो कश्ती डूबने के डर से दोनों इत्तेहाद किए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये इत्तेहाद तोड़ा तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अपोजिशन ये जानते हुए भी कि अगर वो सब मिल जाएं तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, अब तक तकसीम है। अगर आप अपोजिशन का जायज़ा लें तो तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी है मेन, उनके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान हैं और जमात इस्लामी वाले भी हैं, महमूद खान अचकज़ई भी हैं और राजा नासिर अब्बास भी हैं। इसी तरह और भी कई पार्टियां हैं जो कि अपोजिशन की पार्टियां हैं और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन अमली तौर पर जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो आपस में तकसीम है। हत्ता कि तहरीक इंसाफ के जो मेन सरकर्दा लीडरान हैं वो भी आपस में तकसीम है। इस तकसीम का फ़ायदा हुकूमत को भरपूर तरीके से पहुंच रहा है और हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है। महंगाई हो, पेट्रोलियम मसनूआत हो या दूसरी चीज़ें हों, उसके ऊपर हुकूमत को खुली छूट मिली हुई है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। अपोजिशन की जो मेन जमात है वो तहरीक इंसाफ है, तो वो हुकूमत से टकराने की बजाय आपस में टकराती रहती है या कि फ़ौज के साथ टकराने की कोशिश करती रहती है। जो उसके सियासी मुखालिफिन हैं उनसे वो ज़रा एहतियात बरतती हुई नज़र आती है। और अपोजिशन की पार्टियां अगर आपस में एक हो जाएं, जिसका फ़िलहाल इम्कान तो नज़र नहीं आता। अलामती तौर पर तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब से मीटिंग वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक मौलाना फजलुर रहमान मुकम्मल तौर पर रोड के ऊपर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बनाकर नहीं आए। तो जिस दिन ये काम हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ रोड पर इत्तेहाद कर आएंगे तो फिर मनाज़र कुछ और होंगे। इस वक्त जो तकसीम है अपोजिशन की, उसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो हुकूमत को पहुंच रहा है। बहुत टफ़ टाइम अगर हुकूमत को ऑन रोड दे रही है कोई जमात, तो वो जमात इस्लामी है। मैं आज भी उनके धरने में गया हूँ, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग धरनों में आ रहे हैं और आज दूसरा हफ्ता होने को है। वो मुसलसल गवर्नर हाउसेस के सामने चारों सूबों में धरना दिए हुए हैं। कराची के अंदर भी एक बहुत बड़ा धरना दिया है और दे रखा है। इसी तरह पाकिस्तान भर में जारी हैं। लेकिन दूसरी जमातें जो है वो कभी कभी अलामती तौर पर प्रोटेस्ट तो करती हैं, लेकिन कोई ऐसा एहतजाज नहीं करती जिससे कि हुकूमत को कोई ख़तरा लाक हो जाए। ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब बयानात की हद तक, तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत शोर शराबा करती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें भी ताकत मौजूद नहीं है कि वो रोड पर आकर हुकूमत को ललकार सके। तो यही वजह है कि वो हुकूमत जो कि कमज़ोर तरीन हुकूमत है तारीख़ की, वो मजबूत तरीन हुकूमत नज़र आती है और उसकी तब्दीली का जो बातें हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, अमली तौर पर प्रैक्टिकली इसके आसार नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से अपोजिशन के अंदर एक मायूसी का अंसर भी पाया जाता है और वो मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने से भी कतरा रही है, ख़ुसूसन मेन अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ। तो देखते हैं, हालात बदलते हुए देर तो नहीं लगती, लेकिन सरे दस्त जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान चपकलिश है,
تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی نظر آتی ہے اور کوئی بڑی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے اس وقت تک، جب تک یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں مکمل ایک اپوزیشن اتحاد نہیں بنا لیتی اور روڈوں پر اکٹھا نہیں نکل آتی، اس وقت تک اس کے جانے کے مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. اور ریاست اور ان کے درمیان میں کوئی اختلافات ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے، جو باتیں سوشل میڈیا پر یا میڈیا میں گردش کر رہی ہیں. دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد.